मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है लिखाया है ये नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ाया, पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ाया। मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है वो अपने समाज को गुलामगिरी से मुक्त करने के लिए पढ़ाया है, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए जाने नहीं दूंगा। बाबा साहब ने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे जिस कंडीशन के ऊपर पैसे को स्कॉलरशिप मिली है वो कंडीशन ये थी कि पढ़ाई होने के बाद तुम्हें बड़ौदा सरकार की नौकरी करनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे पैसे दिए, स्कॉलरशिप दी, वो इसलिए दी ताकि मैं उनकी नौकरी कर सकूं। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है तो उस कंडीशन के तहत, उस नियम के तहत मुझे नौकरी पर जाना ही होगा। बाबा साहब के पिताजी ने कहा कि मत जाओ, वहां पर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम्हें पता नहीं है। और जब बाबा साहब नौकरी करने के लिए यहां पर आए तब हम सबको पता है कि बड़ौदा में बाबा साहब के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ। एक अनपढ़ प्यून तक बाबा साहब अंबेडकर जी को फाइल मुंह पर फेंक कर दिया करता था, पानी के घड़े को हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। और जब बाबा साहब अंबेडकर जी को रहने की व्यवस्था जब बाबा साहब की नहीं हो पाई तब बाबा साहब अंबेडकर जी को पारसी नाम धारण करके एक पारसी गेस्ट हाउस में, समाज का उनका जो भवन होता है उसमें रहने की नौबत आई। और जब पारसियों को पता चला कि बाबा साहब अंबेडकर एक अछूत है, अनुसूचित जाति से है, और ये सारे पारसी लाठी लेकर बाबा साहब को मारने के लिए उस पारसी गेस्ट हाउस पर पहुंचे, तब बाबा साहब वहां पर खड़े होकर डटकर बाबा साहब ने सामना किया। और दूसरे दिन बाबा साहब को वो पारसी का जो गेस्ट हाउस है वो छोड़ना पड़ा। और फिर सूरत में जब बाबा साहब की ट्रेन छूट गई और बाबा साहब जिस पेड़ के नीचे बैठकर बाबा साहब ने संकल्प किया कि इसके बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा, जिस वजह से मेरे समाज को गुलाम बनाया गया है, जब तक वह मेरे समाज को उस गुलामगिरी से बाहर नहीं निकालता तब तक मैं नौकरी या व्यवसाय नहीं करूंगा। और बाबा साहब ने संकल्प लेकर फिर बाबा साहब ने यह आंदोलन शुरू किया। और आज इसका परिणाम यह है कि एक समय था कि इस गुजरात की धरती पर बाबा साहब अंबेडकर जी को पैसे देने के बावजूद कोई रहने के लिए मकान नहीं दिया करता। 20 लाख लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए चैत्य भूमि आ रहे हैं, और उसी समय हमारी एक बच्ची पिछले 3 साल से एग्जाम के लिए बैठने नहीं दी जा रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। अब बताओ, इन 20 लाख लोगों का बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आना, कोई तो इसका कोई इसका फायदा है। एक तरफ आप बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आ रहे हो, रिकॉर्ड ब्रेक गर्दी में आ रहे हो, 20 लाख लोगों में आ रहे हो, और समाज से एक डॉक्टर तैयार नहीं हो रहा। गुजरात की धरती पर आए, बाबा साहब के पिताजी सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वो अपने बच्चे को गुजरात की धरती पर भेजे, और यहां पर उनके साथ क्या होने वाला है ये रामजी बाबा को पहले से ही अंदेशा था। गुजरात उस समय, मेरे ख्याल से उस समय ही नहीं, अभी भी यहां पर जातिवाद के घटनाएं अभी भी बढ़ती है। आज भी कई सारे गांव हैं जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों को एंट्री नहीं दी जाती, कुएं से पानी भरने तक की अनुमति उनको नहीं दी जाती। सोचो 100 साल पहले, 150 साल पहले क्या अवस्था होती होगी। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता, ये जब बाबा साहब अंबेडकर नौकरी करने के लिए निकले तब बाबा साहब के पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है लिखाया है ये नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ाया, पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ाया। मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है वो अपने समाज को गुलामगिरी से मुक्त करने के लिए पढ़ाया है, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए जाने नहीं दूंगा। बाबा साहब ने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे जिस कंडीशन के ऊपर पैसे को स्कॉलरशिप मिली है वो कंडीशन ये थी कि पढ़ाई होने के बाद तुम्हें बड़ौदा सरकार की नौकरी करनी पड़ेगी।
उन्होंने मुझे पैसे दिए, स्कॉलरशिप दी, वो इसलिए दी ताकि मैं उनकी नौकरी कर सकूं। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है तो उस कंडीशन के तहत, उस नियम के तहत मुझे नौकरी पर जाना ही होगा। बाबा साहब के पिताजी ने कहा कि मत जाओ, वहां पर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम्हें पता नहीं है। और जब बाबा साहब नौकरी करने के लिए यहां पर आए, तब हम सबको पता है कि बड़ौदा में बाबा साहब के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ। एक अनपढ़ प्यून तक बाबा साहब अंबेडकर जी को फाइल मुंह पर फेंक कर दिया करता था। पानी के घड़े को हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। और जब बाबा साहब अंबेडकर जी को रहने की व्यवस्था जब बाबा साहब की नहीं हो पाई, तब बाबा साहब अंबेडकर जी को पारसी नाम धारण करके एक पारसी गेस्ट हाउस में, समाज का उनका जो भवन होता है उसमें रहने की नौबत आई। और जब पारसियों को पता चला कि बाबा साहब अंबेडकर एक अछूत है, अनुसूचित जाति से है, और ये सारे पारसी लाठी लेकर बाबा साहब को मारने के लिए उस पारसी गेस्ट हाउस पर पहुंचे, तब बाबा साहब वहां पर खड़े होकर डटकर बाबा साहब ने सामना किया। और दूसरे दिन बाबा साहब को वो पारसी का जो गेस्ट हाउस है वो छोड़ना पड़ा। और फिर सूरत में जब बाबा साहब की ट्रेन छूट गई और बाबा साहब जिस पेड़ के नीचे बैठकर बाबा साहब ने संकल्प किया कि इसके बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा, जिस वजह से मेरे समाज को गुलाम बनाया गया है, जब तक वह मेरे समाज को उस गुलामगिरी से बाहर नहीं निकालता, तब तक मैं नौकरी या व्यवसाय नहीं करूंगा। और बाबा साहब ने संकल्प लेकर फिर बाबा साहब ने यह आंदोलन शुरू किया। और आज इसका परिणाम यह है कि एक समय था कि इस गुजरात की धरती पर बाबा साहब अंबेडकर जी को पैसे देने के बावजूद कोई रहने के लिए मकान नहीं दिया करता था, मिलता था। इस घटना को 100 साल भी शायद पूरे नहीं हुए होंगे, 100 या कुछ 110 या 120 साल हुए होंगे। लेकिन इन 120 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है कि मैं खुद मुझे आज जिन बाबा साहब अंबेडकर जी को पारसी गेस्ट हाउस से निकाला, जिस होटल से बाबा साहब अंबेडकर जी को निकाला, आज बाबा साहब अंबेडकर जी के लोग लंदन में, अमेरिका में अपने घर का उद्घाटन करने के लिए मुझे बुलाते हैं। ये इतना बड़ा बाबा साहब अंबेडकर जी ने सामाजिक बदलाव का काम किया, सामाजिक अन्याय को खत्म करने का काम किया। आज ऐसे बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा आप लोगों ने यहां पर स्थापित की है। नीलम बौद्ध दीदी ने यही कहा कि सिर्फ हम लोगों को जय जयकार करने वाला समाज नहीं बनना है, हमें बाबा साहब के अनुयायी बनना है, भक्त नहीं बनना है। भक्त क्या करता है? भक्त और अनुयायी में एक छोटा सा फर्क होता है। दिखने में तो दोनों सेम दिखेंगे, दिखने में कोई फर्क नहीं होता। भक्त क्या करता है? बाबा साहब की एक अच्छी सी प्रतिमा लेकर आता है, घर के अंदर बिठाता है, फिर फूल लेकर आता है, माला लेकर आता है, अगरबत्ती लेकर आता है, मोमबत्ती लेकर आता है, बाबा साहब के प्रतिमा पर वो फूल चढ़ाता है, बाबा साहब के प्रतिमा के सामने कैंडल लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, हाथ जोड़ता है, आंख बंद करता है और कहता है कि मेरा काम यही तक था, मेरा काम खत्म हो गया। और वो हाथ जोड़ के सारे जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। अनुयायी क्या करता है? अनुयायी भी फोटो लेकर आता है, अनुयायी भी फूल माला लेकर आता है, अगरबत्ती लेकर आता है, मोमबत्ती लेकर आता है, बाबा साहब की प्रतिमा बिठाता है, फूल चढ़ाता है, अगरबत्ती लगाता है, मोमबत्ती लगाता है, वो भी हाथ जोड़ता है, आंख बंद करता है और कहता है कि बाबा साहब जहां पर आपका काम खत्म हुआ है, जहां पर काम आपका रुक गया है, वो काम आगे लेकर जाने का काम मैं अपने जीवन में करूंगा। हम लोगों को केवल बाबा साहब का भक्त नहीं बनना है, हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी का अनुयायी बनना है, अनुकरण करना है। जो हमारे महापुरुषों ने उनके जीवन में वो जो काम किया है, जहां तक ये मिशन लेकर आए हैं, वो मिशन आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। केवल प्रतिमा बिठाकर आप लोगों का काम खत्म नहीं होगा। बाबा साहब के अभी आप अपने स्पीच में कह रहे थे कि आपने यहां पर लाइब्रेरी
खड़ी की है, 10,000 से ज्यादा अधिक पुस्तक आप लोगों ने यहां पर लाई है। बाबा साहब अंबेडकर जी के इसी मैसेज को, बाबा साहब ने शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों के लिए बताई। बाबा साहब ने 1946 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था खड़ी करके दी। बाबा साहब अंबेडकर जी के आर्थिक विचारों के ऊपर आज इस देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मुझे बताइए, क्या बाबा साहब के इन विचारों को हम फॉलो कर रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर जी के इन विचारों को आरएसएस जैसे लोग पढ़ रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी के राइटिंग एंड स्पीचेस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और बाबा साहब अंबेडकर जी के थॉट्स को लेकर, बाबा साहब के विचारों को फॉलो करके वो अपनी व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं और हमें केवल नाम के पीछे, मूर्तियों के पीछे, फोटो के पीछे अटका कर रखना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी के केवल प्रतिमा ही नहीं तो विचार भी यहां पर एस्टैब्लिश होने चाहिए। इसलिए मैंने आपको वो जिम्मेदारी याद दिला दी कि 10 किलोमीटर के रेडियस से एक आईएएस, एक कलेक्टर यहां से निकलना चाहिए। इस तरह से काम आप लोगों को करना होगा, तब जाकर ये प्रतिमा आप लोगों ने बिठाई है इसका सार्थक होगा। आज ये देश ऐसे माहौल से गुजर रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए हुए जो अधिकार थे वो कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पर है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने शिक्षा, एजुकेशन को महत्वपूर्ण बताया। खुद बाबा साहब अंबेडकर जी ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की। आज इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाकर फिर से मनु का कानून इस देश में रिवाइव करने का काम का शुरू है। ये आपके बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, ये बच्चे बैठे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस समय घोषणा की कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो कोई भी शेरनी के दूध को पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। बाबा साहब ने वो घोषणा की। बाबा साहब अंबेडकर जी के इस घोषणा को मानते हुए उस समय की अनपढ़ महिलाओं ने, चाहे वो किसी के खेत में काम करती होंगी, किसी के घर में कूड़ा करकट हटाने का काम करती होगी, लेकिन बाबा साहब ने आदेश दिया है इसलिए उसने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उसने अपने बच्चों को स्कूल में डालना शुरू किया। अनपढ़ महिला जो किसी के खेत में काम करती थी, उसने अपने घर में डॉक्टर और इंजीनियर तैयार किया। बाबा साहब अंबेडकर जी का आदेश था, इसलिए हमारी अनपढ़ महिला डॉक्टर और इंजीनियर तैयार कर रही थी। अब यहां पर मंच पर हो या आप लोगों में आज का कोई डॉक्टर यहां बैठा हो, वो अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकता। अपने बच्चों को, मुझे गुजरात का पता नहीं, मैं अपने महाराष्ट्र का और मुंबई का आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी 6 दिसंबर को आप लोग भी आते हो, चैत्य भूमि में आते हो, शिवाजी पार्क में सभाएं सुनने के लिए वहां आते हो। 6 दिसंबर को इस साल, पिछले साल 2022 में दूसरे दिन 7 दिसंबर के फ्रंट पेज पे चैत्य भूमि के शिवाजी पार्क के फोटो थे और हेडलाइन थी कि रिकॉर्ड ब्रेक गर्दी, रिकॉर्ड ब्रेक 20 लाख लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए चैत्य भूमि पहुंचे। 20 लाख लोग, 20 लाख लोग। उसी दिन 6 दिसंबर को ऐसे ही पंडाल में हम लोग बैठे हुए थे शिवाजी पार्क में। एक परिवार मेरे पास आता है और मुझे एक एप्लीकेशन देता है। वो एप्लीकेशन आज भी मेरे बैग में है। वहां पर मुंबई में DY पाटिल नाम का एक MBBS मेडिकल कॉलेज है। नवी मुंबई में आप लोग आते रहेंगे, आपको पता होगा, MBBS का मेडिकल कॉलेज है। हमारी अनुसूचित जाति की एक बच्ची 12वीं कक्षा पास करने के बाद 98% मिलने के बाद उसको MBBS के लिए एडमिशन मिला। कोई डोनेशन की जरूरत नहीं लगी, सिर्फ अपने परसेंटेज के बलबूते पर वो डॉक्टर की सीट उसको मिल गई। जो लोग नीट और ये सारी परीक्षा पास नहीं होते, एक सीट के लिए 4-4 करोड़ रुपए का रेट चल रहा है, वहां पर उस बच्ची को फ्री में एडमिशन मिल गया। फ्री में, इतनी मेरिट में हमारी वो बच्ची आई। अब वो बच्ची मेरे पास एप्लीकेशन लेकर आई। उस कॉलेज की 1 साल की फी थी 35 लाख रुपए।
5 साल का कोर्स, 35 लाख, 35 लाख, 35 लाख, 35 लाख और फिर 35 लाख, ऐसे हर साल 35 लाख भरनी है। वो अनुसूचित जाति की बच्ची, उसकी फैमिली मेरे पास आई, उन्होंने अपना एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, सालाना जो उत्पन्न का दाखला होता है वो मेरे पास दिया, और उसमें 1 लाख रुपए कमाने वाला ये परिवार क्या 35 लाख रुपए भर पाएगा? वो परिवार मेरे पास आया, वो मुझे कहता है कि 35 लाख रुपए की फी हमारे पास नहीं है और पिछले 3 साल से फी नहीं भरी, इसलिए उस बच्ची को एग्जाम में बैठने नहीं दिया। 20 लाख लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए चैत्यभूमि आ रहे हैं, और उसी समय हमारी एक बच्ची पिछले 3 साल से एग्जाम के लिए बैठने नहीं दी जा रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। अब बताओ, इन 20 लाख लोगों का बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आना, कोई तो इसका कोई इसका फायदा है? एक तरफ आप बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आ रहे हो, रिकॉर्ड ब्रेक गर्दी में आ रहे हो, 20 लाख लोगों में आ रहे हो, और समाज से एक डॉक्टर तैयार नहीं हो रहा, समाज का एक डॉक्टर तैयार नहीं हो रहा। मैंने उस बच्ची को कहा कि तुम लोन के लिए क्यों नहीं अप्लाई करती? एजुकेशन लोन सबको पता है, शिक्षा के लिए लोन बैंक्स को देने का ऑर्डर है कि कोई भी विद्यार्थी हो, उसको अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो उसको लोन बैंक्स को देना अनिवार्य है। और शिक्षा पूरी होने के बाद 3 साल का कंसोर्टियम पीरियड खत्म होने के बाद उसके ईएमआई उस बच्ची से लेने हैं। 3 साल तक पैसे नहीं लेने हैं, यह भी ऑर्डर है। मैंने उस बच्ची को ये कानून बताया, ये लॉ बताया, तो उस बच्ची के पेरेंट्स ने मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिखित सर्टिफिकेट देकर उन्होंने बताया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हम आपके बच्ची को लोन नहीं देंगे क्योंकि आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। कौन सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पता है? कितने रुपए का लोन मांग रही थी? 35 लाख रुपए का लोन। 35 लाख रुपए का लोन मांग रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहती है हम इस बच्ची को लोन नहीं देंगे, जहां पर यह बच्ची डॉक्टर होने के बाद 35 लाख का लोन 1 साल में चुका सकती थी, लेकिन एसबीआई ने एक डॉक्टर बनने वाली बच्ची को लोन नहीं दिया। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिछले 2 महीने पहले 1 लाख करोड़ रुपए का लोन अडानी का माफ किया है। अडानी का 1 लाख करोड़ रुपए का लोन एसबीआई माफ कर रही है। 72,000 करोड़ का लोन अभी उसने माफ किया है, लेकिन हमारी बच्ची को 35 लाख रुपए का लोन नहीं है। अब बताओ, हमारी इतनी संख्या है, फिर भी हम अपना एक डॉक्टर नहीं तैयार कर पा रहे, इंजीनियर नहीं तैयार हो पा रहा। बाबा साहब ने उस समय कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। हमारे लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी के आदेश का पालन किया, डॉक्टर इंजीनियर तैयार हुए। आज के लोग अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते। ऐसे कानून इस देश में बनाए, ऐसे कानून। न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू हो गई है। क्या है पता है? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी आपकी ये जो बच्चे हैं, ये भी तो भी थोड़े बड़े बच्चे हैं, इनको तो भी थोड़ा समझ में आता है। 5वीं छठी के बच्चे को, छठी के भी नहीं, 5वीं के बच्चे को पूछा जाएगा कि ये सारे वोकेशनल ट्रेनिंग में से कौन सी ट्रेनिंग तुमको चुननी है, कौन सा कोर्स करना है। और कोर्स कौन से पता है? मैकेनिक, प्लम्बर, फिटर, कारपेंटर, पॉटर जो घड़ा बनाते हैं, इसमें से क्या चुनना है। अब वो 5वीं का बच्चा कुछ बता पाएगा? यहां ग्रेजुएट बच्चों को पता नहीं होता कि आगे क्या करना है। यहां 5वीं के बच्चे को पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी लाइन चुननी है, और वो अगर जो चुनता है उसको आगे के सारे साल उसी में ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर वो कारपेंट्री चुनता है तो आने वाले 5 साल उसको कारपेंट्री सिखाई जाएगी। अगर वो मैकेनिकल चुनता है तो आने वाले 5 साल उसको मैकेनिकल की ट्रेनिंग दी जाएगी।
इस तरह से मनुस्मृति को नए नाम से फिर से रिवाइव किया गया है। मनुस्मृति क्या कहती है? चमार का बेटा चमार बनेगा, लोहार का बेटा लोहार बनेगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, यही कहती है ना मनुस्मृति। मनुस्मृति कहती है कि जिस जाति का जो काम है सिर्फ वही उसको करना है। अगर उस जाति के बच्चे ने दूसरे जाति के निर्धारित काम किए तो उसको मार डालो, है ना? ये आदेश है ना। इस आदेश का सबसे बड़ा पालन किसने किया पता है आपको? मनुस्मृति के इस कानून का ये आदेश पालन करने वाला कौन है पता है आपको? कौन है? जो इस देश में अभी नारे लग रहे हैं ना, जय श्री राम के, उस राम ने इस आदेश का पालन किया है। शंबुक नाम का एक आदिवासी या अनुसूचित जाति का आदमी, उसने चुप चुप कर विद्या सीखी। विद्या सीखने का काम किसका होना चाहिए? ब्राह्मणों का। यह अनुसूचित जाति शूद्र अति शूद्र, शूद्र अति शूद्र का आदमी ब्राह्मणों का काम सीखता है, विद्या प्राप्त कर लेता है। इसलिए राजा होने के नाते मनुस्मृति का कानून लागू करना यह राजा का कर्तव्य है। इसलिए राजा बाण उठाता है और उस शंबुक की हत्या करता है। क्यों? क्योंकि शूद्र ने ब्राह्मण का काम सीख लिया और मनु का कानून का उल्लंघन हुआ। ये इस देश में प्रथाएं कथाएं सुनाई जाती है ना, वो कथाओं में भी हम लोगों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, कथाओं में भी। तो ये इस देश में कानून लागू हो चुका है। अब किसी कारपेंटर का बच्चा स्कूल में अगर पढ़ता हो, वो क्या घर पे जाके पूछेगा कि पापा इन सारे लाइन में से कौन सी लाइन चुननी है, इन सारे अभ्यासक्रम में से कौन सा अभ्यासक्रम मुझे करना है? अगर पिता कारपेंटर होगा तो वो कहेगा मुझे प्लम्बिंग के बारे में कुछ पता नहीं, मुझे मैकेनिकल के बारे में पता नहीं, तू एक काम कर, तू ये कारपेंट्री चुन। और फिर वो बच्चा अगले 5 साल कारपेंट्री उसे सिखाई जाएगी। बना कि नहीं कारपेंटर का बच्चा कारपेंटर? बाबा साहब ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया था। इस देश में जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने से पहले यह प्रथा इस देश में लागू थी। हर जाति का व्यक्ति सिर्फ उस जाति को निर्धारित किए हुए काम को ही कर सकता था, अन्य काम वो नहीं कर पाता। यहां पर हमारी महिलाएं आगे पीछे बहुत संख्या में बैठी है, तो महिलाओं का एक उदाहरण देना चाहता। संविधान लागू होने से पहले महिलाओं को सपने क्या आते थे पता है? महिलाओं को सपने आते थे कि मेरा बच्चा आज छोटा है, 4 साल का है, 5 साल का है, पता नहीं आगे जाके इसका क्या होगा। तो वो उसके फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए चिंतित हुआ करती थी। और चिंता में उसको सपने क्या आते थे? चमार के स्त्री को क्या सपने आते थे पता है? चमार की स्त्री सपना देखती थी कि मेरा बच्चा आज 5 साल का है, सामने के पेड़ के नीचे वो क्या कहते हो आप लोग, मोची या क्या कहते हो, कॉबलर, मोची, मोची बैठता है, लोगों के जूते बनाता है, लोगों के चप्पल सीता है, जूते सीता है, और सारे पैसे उसी को मिलते हैं। मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब तो वो सामने के पेड़ के नीचे बैठा हुआ जो मोची है वो बूढ़ा हो चुका होगा, थक गया होगा, तो मेरा बच्चा जाके उस पेड़ के नीचे बैठेगा और लोगों के जूते बनाने का काम मेरे बच्चे को मिलेगा और सारे पैसे मेरे घर में आएंगे। ऐसी वो चमार की स्त्री को सपने आते थे। नाई की स्त्री को क्या सपने आते थे? नाई की स्त्री सपना देखती थी कि मेरा बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, सामने के पेड़ के नीचे जो नाई बैठता है, लोगों के बाल काटता है, सारे पैसे उसी को मिलते हैं। मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो सामने के पेड़ के नीचे बैठा हुआ नाई बूढ़ा हो चुका होगा, मर चुका होगा, तब मेरा बच्चा जाके उस पेड़ के नीचे बैठेगा और सभी लोगों के बाल काटने का काम मेरे बच्चे को मिलेगा, सारे पैसे मेरे पास आएंगे। ऐसे सपने देखा करती थी हमारी महिलाएं।
बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान इस देश को निर्माण करके दिया और ऐसी व्यवस्था बनाकर दी कि संविधान लागू होने के बाद आज हमारी स्त्रियों को क्या सपने आते हैं पता है? हमारी स्त्रियां आज क्या सपना देखती है, चाहे वो चमार की हो, नाई की हो, वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, वो क्या सपना देखती है? उसको सपना आता है कि मेरा बच्चा आज 5 साल का है, मेरा बच्चा आज 10 साल का है, सुप्रीम कोर्ट का जज आज 40 साल का है। जैसे ही वो रिटायर हो जाएगा मेरा बच्चा बड़ा हो चुका होगा और जैसे ही वो रिटायर होगा मेरा बच्चा जाके सुप्रीम कोर्ट के जज के कुर्सी पर जाकर बैठेगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस व्यवस्था को इस देश में लागू किया। आज फिर से हमें उस मनुस्मृति के व्यवस्था में लेकर जाने की पहल शुरू हो चुकी है। मनुस्मृति की व्यवस्था फिर से इस देश में लागू होने के कगार पर है। इस देश की आर्थिक, इस देश की शैक्षणिक, ये सारी व्यवस्थाएं खत्म की जा रही है। मैं हमेशा ये सवाल करता हूं कि ये संविधान से इतनी नफरत क्यों है? संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इस देश के प्रधानमंत्री को काम करने से रोक रहा है? बताओ मुझे। संसद में बहुमत में आप हो, राज्यसभा आपके हाथ में है, पूरा मीडिया आपके हाथ में है, पूरे सारे लोकल लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आपके हाथ में है, पूरा प्रशासन आपके हाथ में है। फिर क्या दिक्कत है आपको? कोई काम करने से रोक रहा है क्या? अब तो विरोधी पक्ष भी नहीं रहा, देश पूरी तरह से फैसिज्म की ओर बढ़ चुका है। फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद ये संविधान से इतना नफरत क्यों करते हैं? संविधान हटाना क्यों चाहते हैं? इस देश के कई सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों के ये स्टेटमेंट्स है कि हम संविधान हटाएंगे, हम संविधान बदलेंगे। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये बयान दिया। हमारे यहां का महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस, उसने ये बयान दिया। कई